मिशेल प्लीज मुझ पर रहम करो। मैं अब और अस्मा चाची की बातें नहीं सह सकती। कुछ नहीं होता। और ईमान से शिजा, आज तुम इतने दिनों बाद मेरे हारिस भाई की दुल्हन लग रही हो। तो तुम्हें हमेशा इसी तरह गुड़िया की तरह सजी हुई देखना चाहते थे। बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा चलो, अब मेरा मेकअप भी कर दो, क्योंकि तुम्हारे मेकअप के आगे तो बड़ी बड़ी ब्यूटिशियंस मात है। हाय मामा, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, जो शिजा ने तैयार किया है। तैयार तो इसने अपने आप को भी खूब दिल लगा के किया है। मामा, मैंने जबरदस्ती से भाई की पसंद का जोड़ा पहनाया है। और ये मजबूर भी हो गई? इससे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मैं इसी शर्त पे तैयार हुई, वरना मैं तैयार नहीं होती। और प्लीज आज कम से कम मेरा मूड खराब नहीं करें, प्लीज मामा। निशा, लोग क्या कहेंगे? कैसे अपने मियाँ का थोड़ा सा भी काम नहीं, जो ऐसे बंठन कर तकरीब में आई है। चाची मेरा तो खुद दिल नहीं है कि मैं मेहंदी में शिरकत करूं। मामा, लोग क्या कहेंगे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कौन है ये लोग? वो ये क्यों नहीं सोचते कि एक लड़की अपने शौहर से जुदा होकर, उसकी मोहब्बत से महरूम होकर कैसे जी रही है? उसके दिल में कोई क्यों नहीं झांकता? एक आंसुओं में डूबी लड़की को इतना अफसोस देकर और गम देकर कैसे तस्कीन मिलती है इन लोगों को? कौन है ये लोग? कैसे जान छूटेगी इन लोगों से? बंद करो अपनी तकरीर। तुम्हें लड़कियां लेने अभी आ रही हैं। जैसे ही अरसल वगैरह आते हैं तुम भी बाहर आ जाना। कोई जरूरत नहीं है किसी को भेजने की, मैं शिजा के साथ ही बाहर आऊंगी। मिशेल, तुम क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई हो? अल्लाह पूछे इन ट्रैफिक वालों को। रक्षा 1 घंटे से खड़ा रहा ट्रैफिक में, बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ। मैं भी फिक्रमंद हो रही थी कि आप कहाँ रह गई, लेकिन अशरफ खालू नहीं है आपके साथ। अरे पता तो है तुम्हें, हजारों बीमारियां तो लगा के बैठे हुए, और गुस्सा तो सातवें आसमान पे। रक्षे का किराया मांगा तो उन्होंने इतनी मुश्किल से रक्षे का किराया मुझे दिया। क्या बतलाऊं, बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ मैं। अच्छा चले, भूल जाओ उन बातों को, रस्में करनी है, सिर्फ आपका इंतजार हो रहा था। चलो आओ बच्चों, चलो आइए। बेटा यहाँ से आइए, जैतून खाला यहाँ से, इधर से रास्ता है।
शीजा, भाई हमसे भी तो मिल लिया करो। माशाल्लाह, आज तो तुम किसी हूर से कम नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं था। हमें तो सारे महफिल में सिर्फ तुम नजर आ रही हो। ये मेरा बेटा रेहान है, माशाल्लाह बहुत बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है। अच्छा लगा आपसे मिलके। जी, इतनी खुशी आपको नहीं हुई होगी जितनी मुझे हो रही है। तुम फौरन शीजा को अपने पास बुला लो, वरना रेहान और शायद पप्पू कोई ना कोई गोल खिला कर ही रहेंगे। शीजा, वो शायद मुझे मिशेल ने बुलाया है, मैं अभी आती हूँ। देख लिया मेरी पसंद। बस भी करो माँ, जल्दी से बाहर चलाओ। देखा आपा कैसे उतावला हो रहा है। अच्छा चल चल आगे चल। तौबा है, शौहर के मरने के बाद भी कोई ऐसा तैयार होता है जैसे ये तैयार है। हाँ भाई, आप ठीक कह रही हैं। मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा ये बेवा है, शादीशुदा ज्यादा लग रही है। शीजा, बेटे तुम वहां नहीं जाओ। लेकिन अम्मी मुझे मिशेल ने बुलाया है, मुझे जाना है। बेटा, जैतून खाला वहां कुछ रस्में कर रही हैं, तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। ऐसे फिर खामखा बातें करेंगी। चलो तुम मेरे साथ आओ बेटा। हारिस, बहुत मुश्किल हो गई है जिंदगी आपके बगैर। आज मिशेल की मेहंदी है, आप कदम कदम पर बहुत याद आ रहे हैं। मिशेल मुझे हर पल साथ रखना चाहती है, लेकिन वो पागल लड़की ये नहीं जानती कि अपनी मोहब्बत में वो मुझे किस मुश्किल, किस अजियत से दो चार कर रही है। ये पत्थर दिल लोगों का मुआशरा है, ये बात क्यों नहीं समझ रही वो। हारिस, मैं कहाँ चली जाऊं? चलिए रस्में शुरू करते हैं, रस्में शुरू करते हैं। चलो। नहीं, आप शिजा का तो पहले आने दे, बल्कि शिजा नजर नहीं आ रही। किधर है शिजा? उसको बुलाए ना। कैसी बातें कर रही हो लड़की? रस्में तो सिर्फ सुहागने करती हैं। सॉरी आंटी, ये कहाँ लिखा है कि रस्में सिर्फ सुहागने करती हैं? ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, जैतून खाला रस्में शुरू करते हैं। नहीं, ऐसे कैसे शिजा के बगैर रस्म शुरू करे? मामा, वो इस घर की बहू है, हारिस भाई की बीवी है। अब उसके बगैर रस्म नहीं शुरू कर सकती। आओ ख्वातीन, आके दुल्हन को मेहंदी लगाएं। जैतून खाला, मैंने आपको बोला ना, शिजा से पहले मुझे कोई मेहंदी नहीं लगाए। क्या पागल हो गई हो? चुगनी होती है। और आप समेत जिन सुहागनों ने मेरे भाई की रस्म की थी, क्या वो मेरे भाई को बचा सकी? चुगनी तो फिर भी हो गई। चुप कर जाओ, रस्में करनी है अभी हमें। नहीं आंटी, मैं ऐसी बेहुदा रस्मों का हरगिज़ हिस्सा नहीं बनूंगा जो मासूम दिलों को तोड़ने का सबब बने। जैतून खाला ये कहना चाह रही हैं कि अगर शिजा साहिबा ने मिशेल के हाथों पे मेहंदी लगा दी तो वो नऊजुबिल्लाह उसकी तकदीर बदल देगी। कैसे दूल्हा दुल्हन है? बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है इनको। क्या बात है? क्या मसला है? किस बात पे बहस हो रही? बाबा देखे ना, ये शिजा को मेरे पास नहीं आने दे रहे। कह रहे उससे रस्म करवाना कोई बदशगुनी हो जाएगी। ऐसी जहालाना सोच रखने वाले यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। अरे भाई, ये रस्में तो हमारे खानदान में कई सालों से चली आ रही हैं। एक बात सब कान खोल के सुन लें, यहाँ पे जितनी खवातीन हैं सब दुल्हा और दुल्हन को मेहंदी लगाएंगी। सुन लिया आप सबने? आसमा, तुम जाओ, जाके अपनी बहू को लेकर आओ। सबसे पहले हमारी बहू मेहंदी लगाएगी। सुन लिया?
वैसे अरसल, आज जो मेहंदी की तकरीब में तमाशा हुआ ना, उससे तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। और बाय द वे, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में इंटरफेयर करने की? भाई ये खवातीन का मामला है, वो इस मसले का हल ढूंढ लेती। मम्मी, आपके नजदीक किसी का दिल तोड़ना कोई मामूली बात है क्या? ऐसी जाहिलाना रस्मों के खिलाफ बोलना अल्लाह को यकीनन पसंद है। वैसे अरसल, तुमने ठीक ही मशवरा दिया था। तुम्हारी शायदा पप्पो को तो मेहंदी पे इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। मैं भी नोट कर रहा था, जिस तरह रेहान और शायदा पप्पो शिजा और राबिया आंटी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। आप जरा आसमा आंटी को होशियार कर दें। हाँ, एक बार ये शादी खैरियत से हो जाए, फिर मैं उन्हें बता दूंगी। अरे जैतून खाला, कोई भी है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। और ये तुम्हारी देवरानी क्यों इतनी जालिम और कठोर होती जा रही है? ये भी नहीं सोच रही थी कि उनके बेटे की रूह को कितनी तकलीफ हो रही होगी? बस शैला, अब मैं तुम्हारे मशवरे पर बड़ी संजीदगी से गौर कर रही हूँ। कल जिस तरह से मेरी बच्ची बुरी तरह हर्ट हुई है ना, मेरा दिल रस्मा की तरफ से बहुत खट्टा हो गया है। मैं अब बहुत ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम शिजा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो प्लीज। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, कल शादी में शिजा का खास ख्याल रखना। देखो वो जाती भी है या नहीं, मुझे लगता है इस दफा वो मिशेल की भी नहीं सुनेगी। गॉड, शिजा मैडम आप अभी तक सो रही हैं? तैयार नहीं हुई? 2 मर्तबा पार्लर से कॉल आ चुकी है, वो लोग वेट कर रहे हैं। मिशेल वो मेरा नहीं, एक बहुत ही प्यारी सी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। और कसम से मेरे सर में बहुत दर्द है। जाना तो दूर की बात, मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा। तो शिजा कोई दवाई ले लो, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और मैंने तुम्हारे बालों की भी तो अपॉइंटमेंट ली हुई है। मिशेल बेटा, जो आसमा बाहर कार में तुम्हारा वेट कर रही है। शिजा को भी थोड़ा रेस्ट करने दो ताकि रात तक के लिए ये बिल्कुल फ्रेश हो जाए। जी। और शिजा, तुम कोई मेडिसिन ले लो, देखो रात तक ना तुम्हें ठीक होना ही होना है। और हाँ, तुम्हारे कपड़े प्रेस करवा दिए मैंने। अल्लाह हाफिज। अम्मी मैं थक गई हूँ। मिशेल की दोस्ती और उसकी बेलौस मोहब्बत मेरे लिए सिर्फ एक इम्तिहान बनता जा रहा है, जिसमें मैं अब पूरा नहीं उतर पा रही। मिशेल को क्यों समझ नहीं आती कि इसकी मोहब्बत मेरे रास्ते में सिर्फ कांटे बिछा रही है। अम्मी वो क्यों नहीं समझती कि मेरा दिल मर चुका है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
अम्मी मैं हारिस को बहुत मिस कर रही हूँ। अम्मी मुझे वो इस मौके पर कदम कदम पर याद आ रहे हैं। सबर बेटा, सबर।